अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है फिजिक्स 301 का। तो थेवेनिन थ्योरम जो है ना, इसका थोड़ा बहुत रिलेट जो है ना हमारा लेक्चर नंबर 24 से भी करता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं लेक्चर नंबर 24 का, जिसमें मैंने पूरा समझाया था कि सुपर ये ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली था ये लेक्चर, जिसमें हम जो है ना सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना। तो अभी आज जो हमारा है वो लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 25 में जो है वो थेवेनिन थ्योरम है। उसमें जो है हमारे पास चार कंडीशंस हैं। थेवेनिन थ्योरम की जो है हमारी कितनी कंडीशंस है? चार कंडीशन। नंबर वन कंडीशन जो है ना वो ये है कि जो रजिस्टर है ना, जो सबसे लोड रजिस्टर है, यानी कि जिसकी वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो ना, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा करंट कंज्यूम करे थे जब से एंड में मौजूद हो, उससे हम कहते हैं लोड रजिस्टर। ठीक है, हम उसे क्या कह देंगे, उससे जो है ना हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द लोड रजिस्टर, दैट इज वोल्टेज करंट फ्रॉम द सर्किट leaving behind an open circuit, यानी कि the resistor we want to calculate the unknown quantity, that is voltage current power। ठीक है ना। ऐसा रजिस्टर जो अननोन क्वांटिटी जो हमने मालूम करनी हो ना वैल्यू, उसके करीब हो, और अगर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, तो हम उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नंबर वन कंडीशन ये है। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? कैलकुलेटिंग द वी टी एच, यानी कि टी एच का मतलब यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम से रिलेट कर रही है। ठीक है ना। वोल्टेज ऑफ थेवेनिन एट ओपन टर्मिनल ऑफ द ओपन सर्किट बाय एनी मेथड, यानी कि हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हमने जो है ना वोल्टेज मालूम करना होगा ना, तो हम जो है इस करंट सोर्स को ख़त्म कर देंगे, इसको हम ओपन सर्किट बना देंगे। ठीक है ना। हम इसे ओपन सर्किट बनाएंगे। अगर वोल्टेज हमने मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको जो क्लोज सर्किट होगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम ओपन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। जबकि अगर हम थर्ड पॉइंट में वापस गए, कैलकुलेट द आर थेवेनिन द टोटल रेजिस्टेंस इन द थेवेनिन सर्किट बाय ओपन सर्किटिंग ऑल, यानी कि हमने जिसका थर्ड पॉइंट ये है कि टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है। हमने शुरू के लेक्चर में, यानी मेरे ख्याल से ये पांचवा या फिर दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर होगा, जिसमें हमने टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना सीखा था, जिसमें हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 फॉर पैरेलल। सीरीज में क्या करते थे, जितने में रेजिस्टेंस मौजूद होते थे हम इसको क्या करते थे, प्लस करते थे। बिल्कुल ठीक है ना। ये वो चीज़ है। हमने क्या करना है इसमें, जितने भी इसके अंदर वो सोर्स लगे, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, सबको रिमूव कर देना है, और हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये रेजिस्टेंस का सर्किट बना देना है। फिर हमने टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, उससे हम क्या कहेंगे, हम थेवेनिन रेजिस्टेंस। अच्छा जी। अब उसके बाद हमारे पास आफ्टर कैलकुलेटिंग वीएथ एंड आर, यानी कि जो वोल्टेज ऑफ थेवेनिन होगा और रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन होगा ना, हम उसको जब मालूम कर लेंगे ना, उसके बाद हमने क्या करना है, री इंसर्टिंग द लोड रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट सीरीज, यानी कि जो ये आर एल है, लोड रेजिस्टेंस, आर एल का मतलब क्या है, लोड रेजिस्टेंस, हम इसको दोबारा लगाएंगे सर्किट के अंदर इन सीरीज में विद आर एच, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमने मालूम की है, ये जो रेजिस्टेंस मालूम करें टोटल, इसके हमने क्या लगाना है, सीरीज में लगानी है ये लोड रेजिस्टेंस। ठीक है ना। एंड कंसीडर द वीएथ एज बैटरी इन सीरीज विद दीज टू रेजिस्टर, इसका मतलब है कि जब हमने वीएथ मालूम किया है ना, ये हमारे पास इसमें सोर्स काम करेगा, बैटरी का सोर्स, ये हमारे पास होगा टोटल रेजिस्टेंस जो किसके सीरीज में लगेगा, लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में लगेगा। अभी आपको सारा जुबानी बताया, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब उसमें है कैलकुलेट द वी नॉट बाय यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन यह है कि जो अननोन क्वांटिटी है, जो चाहे वो वोल्टेज हो या वो करंट हो, अभी अननोन क्वांटिटी यहाँ पे क्या मौजूद है, वी नॉट। वी नॉट अननोन क्वांटिटी है ना। अब यहाँ पे देखो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे वी नॉट है। अब इसके करीब जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो हाई लोड रेजिस्टेंस है। अगर देखा जाए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, सबसे ज्यादा हाई किसका है, 6 है। इसका मतलब हम इसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नंबर फर्स्ट स्टेप, ये वहाँ पर नंबर वन कंडीशन थी, हमने यहाँ से मूव कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये ओपन सर्किट बन गई है, क्योंकि जो करंट का फ्लो था अब इस तरह करके चल रहा है, यूं यूं। अब यहाँ से वापस ही नहीं जाएगा वोल्टेज का ये वाला सोर्स का। ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, हेयर आर एल इज 6 के रजिस्टर
एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज वी नॉट, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि हमने इसको रिमूव कर दिया जिसको हम बाद में लगाएंगे ताकि हम इसको वी नॉट पे इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, अच्छा ये हमारे पास जो था ना ये फर्स्ट स्टेप यहाँ से हमारे पास कंप्लीट हो गया है। हमने क्या किया, यहाँ से जो लोड रजिस्टर था जो अननोन क्वांटिटी के पास था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब उसके बाद स्टेप 2 क्या था हमारे पास, कैलकुलेटिंग द वीएथ एट ओपन टर्मिनल ऑफ द ओपन सर्किट बाय एनी मेथड, यानी कि जो वीएथ है यानी कि वोल्टेज ऑफ थेवेनिन, ठीक है ना, थेवेनिन थ्योरम, हमने अब वो मालूम करना है बाय यूजिंग दिस सोर्स जो कि एक ओपन सोर्स बन चुका हुआ भी है, ठीक है ना। और वो किस तरह मालूम करना है, कोई से भी मेथड, चाहे आप केवीएल लगा लो, चाहे आप केसीएल लगा लो, चाहे आप कोई भी लूप लगा लो, चाहे मैश एनालिसिस कर लो, कोई भी मेथड लगा सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद सेकंड कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमने जो है यहाँ पर सबसे पहले देखा 3K इज इन पैरेलल, यानी यहाँ पर जो है 2 और 1, यहाँ पर 2 रजिस्टर और 1 रजिस्टर जो अगर देखा जाए सीरीज में मौजूद है, ये सीरीज में मौजूद है ना, ये हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हम यहाँ पे क्या बन जाएंगे 3K ओहम बन जाएगा। अब ये देखो जरा 3K ओहम और ये 2 मिली एम्पेयर एक इंडिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स जो है आपस में क्या है, ये पैरेलल में मौजूद है। अगर मैं इसको जो हूँ कन्वर्ट कर लूँ किसके अंदर वोल्टेज में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू 24 लेक्चर। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन का, तो था एक टॉपिक हमने उसमें पढ़ा था कि अगर एक इंडिपेंडेंट सोर्स के पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ हो तो हम उसको जो है आराम से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ ओहम्स लॉ। हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू वहाँ पर 2 मिली एम्पेयर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 किलो ओहम है, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगा 6 वोल्ट यहाँ पर बन जाएगा। और दूसरी चीज मैंने बताया था जब इसके साथ हम इसको करते हैं पैरेलल में, जो सीरीज पैरेलल जो लगा हुआ होता है रजिस्टर्स, वो इसके पे क्या हो जाता है, वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो पैरेलल रजिस्टर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सीरीज में। अगर वो सीरीज में होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेक्चर में 24 में सब चीजें मैं समझा चुका हूँ मैं। खैर अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो जरा, एक ये वोल्टेज सोर्स है, एक ये वोल्टेज सोर्स है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एडअप कर देंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखनी है, अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका जो है नेगेटिव टर्मिनल आपस में ज्वाइन है तो हम दोनों का क्या करेंगे, एडअप करेंगे। अगर हमारे पास क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल और इसका भी नेगेटिव टर्मिनल एक साथ ज्वाइन है तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये चीज आपने ध्यान रखनी है बस। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव मैच थे, इसी वजह से हमने इसको क्या कर दिया, एडअप कर दिया। तो वहाँ पे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 9 वोल्ट का एक सोर्स आ गया और यहाँ पे 3 के ओहम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एक वोल्टेज सोर्स निकली, यानी कि वेलोसिटी कह रहा हूँ मैं, वोल्टेज ऑफ बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम इज इक्वल टू 9 वोल्ट हमारे पास आ गया। ये वहाँ पर वीएथ निकल आया, ये वहाँ पर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब थर्ड कंडीशन कहती है हमने क्या मालूम करना था, आर्थ, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन द थेवेनिन सर्किट, ठीक है ना। टोटल रेजिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे हम, जितने भी सोर्स है इंडिपेंडेंट सोर्स हो चाहे वो डिपेंडेंट सोर्स हो, हमने उनको रिमूव कर देना। अभी हम इंडिपेंडेंट पे काम करें तो इंडिपेंडेंट सोर्स पे मौजूद है वो सारे के सारे मूव कर दो। करंट भी मूव कर दिया हमने, और हमने ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है ये वाला, ठीक है ना। हमने करंट भी रिमूव कर दिया, करंट सोर्स में मूव कर दिया हुआ, और ये वोल्टेज सोर्स में मूव कर दिया हुआ। ये तो हमने अभी इसको ये वाला अभी ज्वाइन नहीं करना, ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। ये वाला जो फोर्थ स्टेप होगा ना वो ये वाला होगा हमारे पास। अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमने जो है इस वाले करंट सोर्स को किसमें कन्वर्ट किया है, हमने वोल्टेज में, और टोटल वोल्टेज निकाला बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम। और सेकंड जो स्टेप है हमारे पास, उसमें क्या किया हमने, टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी थी। टोटल रेजिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे हम, ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स जो है 3 वोल्ट वाला, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। वहां पर जो एक सिंपल सा सर्किट बन जाएगा वो ये वाला बनेगा 2 और 3 वाला, ठीक है ना। दोनों चीजें यहाँ से मूव कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ से मालूम करेंगे। ये सीरीज में लगा हुआ है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 के ओम्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक हो गया। वहां पे थर्ड स्टेप भी हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में था कि आर एथ, यानी कि जो हमारे पास थेवेनिन थ्योरम के जरिए जो था हमारे पास रेजिस्टेंस निकला था उसको सीरीज में लगाना किसके, लोड रेजिस्टेंस के। और जो VTH निकला था हमारे पास, यानी कि
वोल्ट ऑफ बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम, वो हमारे पास कितना था 9 वोल्ट। वो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या काम करेगा वो एज ए बैटरी, ठीक है ना, ये बैटरी में काम करेगा। और जो हमने ये रेजिस्टेंस निकाले थे वो उसको किसके साथ सीरीज में लगा देना हमने 6 के ओम के साथ, जो एक लोड रेजिस्टर था हमारे पास, ठीक है ना, हमने उसके साथ क्या लगा दिया, इसको सीरीज में लगा दिया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास वी नॉट मालूम हो जाएगा। सिंपल सा इसका सवाल था ये, ठीक है ना, थेवेनिन थ्योरम इससे कहते हैं, ठीक है। 4 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना। सेकंड कंडीशन क्या थी, कैलकुलेटिंग द वोल्ट बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम। फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास, हमने जो वोल्ट निकाला है यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम उसको बैटरी रखना है। रेजिस्टेंस को जो है जो थेवेनिन थ्योरम के जरिए निकला उसको हमने सीरीज में लगाना है किसके साथ, लोड रेजिस्टेंस के साथ। और फिर हमने क्या करना है, उसमें वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा देना है। उसमें हमारे पास क्या किसका आंसर आ जाएगा, वी नॉट का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कैलकुलेट द वी नॉट बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। हमारे पास एक न्यू सर्किट है, उसमें हमारे पास लगा हुआ है एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और दूसरा हमारे पास लगा हुआ है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसकी वैल्यू 12 वोल्ट है। और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 मिली एम्पेयर है। वी नॉट यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखा जाए लोड रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पे ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 लगा हुआ है। जो एक अननोन क्वांटिटी के पास लगा हुआ है वो 8 है। हम इसको रिमूव कर देंगे, नंबर 1 स्टेप, ठीक है ना, हमने इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद नंबर 2 स्टेप क्या है हमारे पास, हमने वी नॉट को मालूम करना ना, तो इसका मतलब क्या, हमें जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें वोल्टेज में, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, हम इसको वोल्टेज में मालूम करते हैं। सबसे पहले हमने जो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, करंट सोर्स को रिमूव कर दिया ना हमने, तो खाली हम ऐसा वोल्टेज सोर्स लेते हैं, ताकि हम एक सिंपल सर्किट हमारे पास होगा ये वाला। अगर देखा जाए जो करंट फ्लो हो रहा है ना, अब इसमें हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जो मैंने भी सिलेक्ट किया ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, बाकी सारा ओपन सर्किट है, उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि क्लोज पाथ ही नहीं आगे, वो आगे फ्लो करता रहेगा। अगर क्लोज पाथ ही नहीं आगे फ्लो ही नहीं करेगा। वो जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसी एरिया में कर रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर आता है कि अभी मैंने यहाँ से करंट सोर्स को रिमूव कर दिया। करंट सोर्स रिमूव इसीलिए किया ताकि मेरे पास जो ये वाला रीजन है ना, मैं इस साइड का मालूम कर सकूँ कि यहाँ पर वोल्टेज क्या। अगर मुझे यहाँ का मालूम हो जाएगा फिर मैं आराम से जो है ना इस साइड का भी मालूम कर सकता हूँ मैं वोल्टेज, ठीक हो गया। इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, अब जो इन्होंने नीचे स्टेटमेंट लिखी है वो ये है कि सी है, यानी कि सी और ये डी पॉइंट यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, जबकि सी और ए वाली जगह पे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप 0 है। नो करंट इन CA branches of voltage drop across 4K and 2K resistance is 0. So VCD is equal to voltage by using of Thevenin theorem 1, यानी कि V थी, यानी कि ये वाला जो सर्किट है ना, इसको हमने क्या दिया, हमने VTH1, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले को हम कह देंगे VTH2 कह देंगे हम इस वाले को, ठीक हो गया। फिर दोनों का एंड में एड अप कर लेंगे तो वहाँ पर टोटल वोल्ट आ जाएगा बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम। उसके बाद फिर वहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस निकलेगा उसको लोड रेजिस्टेंस के हम सीरीज में रखेंगे, और जो टोटल निकलेगा वो थेवेनिन थ्योरम के जरिए वोल्ट, उसको बैटरी रखेंगे, वोल्ट डिवाइडर फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर निकलेगा। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं VCD जो हमारे पास है, अगर हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगाते हैं, दो रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। दो रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है ना, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो यहाँ पे हमने लगाया 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, जहाँ हमारे पास आंसर क्या आया 8 वोल्ट आ गया हमारे पास। तो VTH1 हमारे पास क्या आया 8 वोल्ट आया। अब हमने क्या किया, सिर्फ करंट सोर्स, यानी कि हमने क्या किया, ये जो वोल्टेज सोर्स है ना इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, एक वायर लगा दी सिंपल सी, उसको रिमूव कर दिया वोल्टेज सोर्स को। अब यहाँ पे देखो, अब जो सर्किट बना है वो पूरा ये बना क्लोज पाथ, अब इसमें से फ्लो कर रहा है करंट सिर्फ और सिर्फ, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 और 6 अगर देखा जाए आपस में पैरेलल है ना ये, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, वहाँ पर आंसर क्या आ गया 2K आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2K, अब 2K यहाँ पर 2K और 2K ये आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो उनको हमने क्या कर दिया एडअप कर दिया, तो हमारे पास 4K बन गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए 4K और 2 मिली एम्पेयर, ठीक है ना। अभी देखा जाए इस साइड का ओपन सर्किट है,
ठीक है ना, और इस साइड का जो है थोड़ा बहुत क्लोज सर्किट, यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्ट हमारे पास आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पर सिंपल सा लगा दें ओहम्स लॉ, तो हमें इसका वोल्ट मालूम हो जाएगा, वोल्टेज मालूम हो जाएगा ना, अगर हम इसके ऊपर सिंपल सा ओहम्स लॉ लगा दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर करंट भी मौजूद है, रेजिस्टेंस भी मौजूद है, ठीक है ना। हमने वही लगा दिया VTH2 इज इक्वल टू 4 के मल्टीप्लाई बाय 2 में 2 मिली एम्पेयर, तो वहाँ पर आंसर क्या आ गया इसका, 8 वोल्ट आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। VTH2 का और VTH1 हमारे पास क्या था, वो भी 8 वोल्ट ही था। हमने क्या किया, टोटल VTH मालूम करने के लिए दोनों को एडअप कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 16 वोल्ट आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, थर्ड स्टेप जो था हमारे पास वो टोटल रेजिस्टेंस था। हम जो आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। हम दोनों को रिमूव करने के बाद जो वहाँ पे एक टोटल रेजिस्टेंस का एक सर्किट बन जाएगा। अब हमें मालूम है कैसे सॉल्व करना है, ये पैरेलल में मौजूद है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है, ये वहाँ पर आंसर आ गया। उसके बाद सब सीरीज में होंगे, तो वहाँ पर ये टोटल रेजिस्टेंस भी हमारे पास की आ गई ये रही, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, इनको जो ये रेजिस्टेंस निकली इसको पैरेलल सीरीज में लगा देना किसके साथ, लोड रेजिस्टेंस, और जो वोल्ट निकला था उसको हमने एज ए बैटरी रखना है हमने, ठीक है। वोल्ट डिवीजन रूल लगा देना हमने, वहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, इसका 8 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास है ये इस टाइप का सर्किट आ गया हमारे पास। अब हम इसमें क्या है, अभी सीरीज में लगे हुए दो इंडिपेंडेंट सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स लगा हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास एक पैरेलल में लगे हुए, ये 4 और 2 लगे हैं पैरेलल में, एक 2 हमारे पास स्टेटर में लगा हुआ है, 6 वोल्ट है, हमारे पास 6 किलो ओम यहाँ पर V नॉट मालूम करना है हमने इसका बाय यूजिंग ऑफ थेवेनिन थ्योरम। अब यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस हमारे पास यही लगा हुआ है, ये रहा जो अननोन क्वांटिटी के साथ लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देंगे। सबसे पहले रिमूव कर दिया हमने, उसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, मैश एनालिसिस। इसमें हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सर ने जो है ना, मैं इसमें केवीएल के क्वेश्चन के जरिए बताया, आपको केवीएल इक्वेशन दोबारा पढ़ा देता हूं मैं, ताकि आपको ये मालूम हो जाए केवीएल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसमें मैश एनालिसिस कर रहे हैं, मैश एनालिसिस के जरिए जो हम इसके अंदर लूप क्रिएट करेंगे, जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस तरह करके। फर्स्ट लूप यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना, 4K ओम, ये पॉजिटिव में ही आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये पॉजिटिव होगा। 4K I1, क्योंकि वोल्ट होता है ना, वोल्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि क्वेश्चन बन कैसी रही है, एक मिनट, अब यहाँ पे देखे जाए, वहाँ पे ये लूप है, ठीक है ना, तो ये वहाँ पर 4K I1 कैसे है, हमें बस ये लिखा हुआ है, KVL इक्वेशन होती है V1 प्लस V2, ठीक है ना, V2 प्लस V3 सो ऑन टू इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, वहाँ पर ये होता है। तो अगर देखा जाए हमारे पास इधर का वोल्टेज, इधर का वोल्टेज और ये वोल्टेज है, ये हमारे पास टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये टोटल वोल्टेज 6 है, ठीक है, और फर्स्ट वोल्ट यहाँ पर क्या होगा, V1 का अगर मैं ओहम्स लॉ लगाऊं IR होगा, तो यहाँ पर I करंट हम क्या है, तो मैं I1 है, ये मैं ये क्या है, तो ये I1 है, और R हम की वैल्यू हमारे पास क्या 4K, ठीक है ना, 4K, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 4K I1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सेकंड लूप में लगा हुआ है, यहाँ सेकंड रजिस्टर है 2K ओहम वाला। अगर इसको देखा जाए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे एक I1 का करंट भी मूव कर रहा है और I2 का करंट भी मूव कर रहा है, लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन देखा जाए, ये करंट जो कि यू मूव कर रहा है, यानी कि ये वाला करंट की डायरेक्शन राइट साइड पर है, और ये वाला करंट की डायरेक्शन किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर मौजूद है, ठीक है ना। यू के यू मूव कर रहा है इस साइड में, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जा रही है, जबकि ये वाला जो करंट है I2 वो किस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस से। तो हमारे पास जो होगी इसके सेकंड कंडीशन का बनेगी 2K रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और I1 माइनस I2, क्योंकि उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है इनकी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन इस तरह बनी है, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद वहाँ पर फर्दर के सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं, आपको मालूम होगी वो कैसे करनी है। 2K I1 हो जाएगा, और I2 की वैल्यू हमारे पास क्या, ये I2 है ना, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, इसकी यहाँ पे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ ऑटोमेटिकली, तो हमें इसका ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा, I2 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 2 मिली एम्पेयर, ठीक है ना। I1 हमने यहाँ पे पुट किया, तो I2 की वैल्यू हमारे पास क्या देगा, 6 एम्पेयर, 6 किलो I1, किलो कह रहा हूँ मैं, 6 का I1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये I2 था, I2 की वैल्यू हम आगे पुट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ने क्या किया, ये 2K I1 न मल्टीप्लाई कर, 2K न मल्टीप्लाई किया हमने, 2K I1 हो गया, 2K I2 हो गया, ठीक है ना, दोनों को प्लस कर दिया उन्होंने, ठीक है, दोनों को प्लस किया, 6K हो गया, और ये माइनस में आ गया। अब हमें मालूम है I2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 मिली एम्पेयर है, यहाँ पर 2 मिली एम्पेयर की वैल्यू हो गया, 2 2 4 हो गया, तो 4K यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा जी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे I1 की वैल्यू मालूम कर लिया। I1 की वैल्यू हमारे पास 10/6 के या फिर 1.6 मिली एम्पेयर। अब इसके बाद जो हमने जो है 4K वोल्ट रेजिस्टेंस के अराउंड जो है 4K और 2K, इन दोनों के अराउंड का वोल्टेज हमने मालूम करना है। ये हमारा मेन मकसद है, ठीक है ना। सबसे पहले 4K के मालूम कर लेते हैं। 4K के कैसे मालूम होगा, V इज इक्वल टू IR। अब I1 की वैल्यू मालूम होगी भी हमें, I1 की वैल्यू मालूम होगी ना। हम वहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला लगा दो, ओहम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4K इज इक्वल टू 20/3, यानी कि इसका आंसर क्या आया, 6.66 वोल्ट। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास 2K रेजिस्टेंस के दरमियान में मालूम करना है कि इसका क्या वोल्ट है। हमने वो मालूम किया, हमने 4 वोल्ट आ गया हमारे पास ओहम्स लॉ के जरिए। अब इन दोनों को प्लस करने के हमारे पास टोटल वो आ जाएगा, थेवेनिन थ्योरम के जरिए वोल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास जो है ना, अब क्या मालूम करना रह गया रेजिस्टेंस का, क्योंकि वोल्ट तो मालूम कर लिया हमने, रेजिस्टेंस का मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो हम रिमूव कर देंगे दोनों तरफ से। अब यहाँ पे एक सर्किट बन गई, ये पैरेलल में मौजूद है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, या तो अब इसके साथ सोल्व कर लो या इसके साथ सोल्व कर लो, लेफ्ट टू राइट आना होता है, इस वजह से हम इसको टॉप तरफ लेके आते हैं उधर। ठीक है ना, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे अब। तो वहाँ पे इसका आंसर 1.33, ये हमारे पास ये सीरीज में उसका टोटल कितना निकला है, ये 3.33 आ गया हमारे पास ये। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास उसको कैलकुलेट करना है, जो हमने निकाला था रेजिस्टेंस उसको सीरीज में रख देना है, किसके साथ, 6K के साथ, और जो वोल्टेज निकला था उसको हमने बैटरी में रख दिया हमने, इस तरह करके वोल्टेज वेरिएंट रूल लगाया और हमारे पास का आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो था लेक्चर नंबर 25 था मेरे ख्याल, जी बिल्कुल 25 था हमारे पास। ठीक हो गया। तो अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।